दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। श्री कीर्तन प्रकरण 16। राग श्री। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इस प्रकरण में दुख की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में जो दुख मिलता है वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने धनी से मांगा था। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहियत है तो है, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिलिया कोई। इस जागनी ब्रह्मांड में जब दुख मिल रहा है तो और क्या चाहिए। आज दिन तक प्रियतम के चरण कमल बिना दुख पाए किसी को भी नहीं मिले हैं। भावार्थ। महामती शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में ही होता है। वस्तुतः इंद्रावती की आत्मा की शोभा का नाम ही महामती है। जब महामती के संबोधन में आत्मपरक भाव लिया जाएगा तब स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। जैसे अब मिल रही महामती पीयूषो अंगो अंग। कीर्तन प्रकरण 46 चौपाई 7। किंतु जब महामती के संबोधन में श्री मिहिरराज के तन को लक्ष्य करके शरीर परक भाव लिया जाएगा वहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होगा। जैसे साहिब के हुक्मे ए बानी गावत है महामत। कीर्तन प्रकरण 59 चौपाई 8। इस चौपाई में सखी शब्द का संबोधन इंद्रावती की आत्मा द्वारा किया गया है। जिन सुख पियू जी न मिले सो सुख देव रे जलाए, जिन दुख मेरा पियू मिले मैं सो दुख लेऊ बुलाए। माया के जिन सुखों में फंसने से प्रियतम के मिलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, मैं उन सुखों को आग में जला देना चाहूँगा तथा जिन दुखों से आत्मा विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ को पा लेवे, मैं उन दुखों को खुशी खुशी बुलाऊंगा। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख ही हम ब्रह्म सृष्टियों का आहार है, जबकि संसार के जीवों को दुख खाने को दौड़ता है। लाखों में कोई एक ही ऐसा महान साधु संत होगा जो दुख को अपने इष्ट का प्रसाद समझकर ग्रहण करता होगा। शेष सारी दुनिया तो दुख के नाम से ही भागती फिरती है। दुख को निबाहु न मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। इन जूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। इस ब्रह्मांड में सुख की चाहना तो सभी करते हैं, लेकिन दुख को निभाने वाला कोई भी नहीं मिलता।
माया में जो दुख मिलता है वह थोड़े समय के लिए होता है। उससे दूर रहने पर विरह की अनुभूति नहीं हो पाती, जिससे प्रेम नहीं आता और अखंड सुख से वंचित होना पड़ता है। दुख की प्यारी प्यारी पियूगी, तुम पूछो वेद पुराण। ए दुख मोही को भला, जो देत है अपनी जान। यदि तुम वेदों और पुराणों में देखो तो यह स्पष्ट विदित होगा कि दुख में पड़ी रहने वाली आत्मा धनी की लाडली होती है। धाम धनी मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर जो दुख देते हैं वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भावार्थ, इस चौपाई में कहा गया है कि धनी मुझे अपनेपन की भावना से दुख देते हैं, जबकि अन्यत्र कहा गया है धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि क्या श्रीमुख वाणी के कथनों में विरोधाभास है? अक्षरातीत के कथनों में रंच मात्र भी विरोधाभास नहीं है। कोई भी तथ्य प्रसंग के अनुकूल ही होता है। ब्रह्म सृष्टि को जो दुख दिखाया जाता है उसका उद्देश्य होता है उसे माया से निकालकर परम धाम के अनंत सुखों का स्वाद देना। जबकि माया के बंधनों में फंसा हुआ जीव जब तृष्णा के वशीभूत होकर अशुभ कर्म करता है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। इस दुख को माया द्वारा दिया गया मानना चाहिए, धनी द्वारा नहीं। इसलिए कहा गया है दुख आपन को जो होत है सो माया करत है भारी जी। ता कारण दुख देत है, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियू मिले, सो अवसर नींद गमाए। दुख भोगे बिना माया की नींद नहीं जाती है। इसलिए धाम के धनी हमें दुख की अनुभूति कराते हैं। दुख का मिलना एक सुनहरा अवसर है जिसमें संसार से ध्यान हट जाता है और विरह प्रेम के रस में आत्मा डूब जाती है। इससे प्रियतम के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे सुनहरे अवसर को भी हम अज्ञानतावश खो देते हैं और धनी के मिलन से वंचित हो जाते हैं। नींद बुरी या भरम की, भरम तो बई आड़ी पाल। वह दुख देत जलाए के, जो आड़ी बई अपने लाल। संशय या भ्रम की यह निंद्रा बहुत ही बुरी होती है। भ्रम तो अपने और धनी के बीच दीवार का कार्य करता है। प्रियतम की कृपा से मिलने वाला दुख उस संशय की दीवार को ही जलाकर राख कर देता है जो अपने और प्रियतम के बीच में बाधक बनी होती है। भावार्थ, संसार में दुख मिलने पर विरह की अनुभूति होती है। विरह की अवस्था में पल पल प्रियतम की निकटता का एहसास होता है। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का संशय मन में रह ही नहीं सकता। नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए।
रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए। जीव को खा जाने वाली अर्थात माया में पूरी तरह डूबने वाली अज्ञान रूपी बेशर्म नींद जीव को आसानी से नहीं छोड़ती है। दिन रात जब प्रियतम के विरह में तड़पा जाता है, तभी यह अज्ञान रूपी निंद्रा जीव का साथ छोड़ती है। इन सुपने के दुख से जीन डरो, दुख बदले सत सुख। अपने मासुक सौ नेहड़ा, तो को देयगो बनाए के दुख। हे सुंदर साथ जी, इस संसार में मिलने वाले झूठे दुखों से जरा भी मत डरो। इन दुखों का अनुभव होने पर ही हृदय में विरह का रस प्रवाहित होगा, जिससे अपने प्राण वल्लभ का प्रेम भी मिलेगा तथा परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति भी होगी। ता सुख को कहा कीजिए, जो देख लावे धर्म राय। मैं वह दुख मांगो पियू पे, पियू सो पल पल रंग चढ़ाए। माया के उन झूठे सुखों से क्या लाभ, जिनके मोह में पड़ने पर जीव को जन्म मरण के चक्र में पड़कर धर्मराज के पास जाना पड़ता है। मैं तो अपने प्रियतम से माया का दुख मांगती हूँ, जिससे पल पल मेरे हृदय में विरह और प्रेम का रस बढ़ता रहे। दुख सब सुपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। महामत खेले अपने लाल सो, जो अछरातीत कहो। श्री महामती जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न टूटने के बाद कुछ भी नहीं बचता, उसी प्रकार विरह के रस में सांसारिक दुख भी छूमंतर हो गए हैं, अर्थात समाप्त हो गए हैं और मेरे हृदय में परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति होने लगी है। अब मैं अपने प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम की लीला का आनंद ले रही हूँ। प्रकरण 16 चौपाई 186। प्रेम प्रणाम जी।